मित्रों, अगर आप गर्मी के हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, गर्मी में होने वाली गर्मियों की बीमारी से बचना चाहते हैं या गर्मी में आपके शरीर में जो कमजोरियां आ जाती हैं, स्टेमिना पावर कम हो जाती है, हमारे शरीर में हमेशा थकावट रहती है, इन सारी समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेगा, हीट स्ट्रोक से बचाएगा और जो गर्मी में आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, उन सभी कमजोरी को दूर करने का ये कुछ तरीके। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ घरेलू या आयुर्वेदिक नुस्खा सीखना चाहते हैं, जो नुस्खा अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं घर पे रह करके, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, जानकारी से संतुष्ट होने के बाद हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, अपने विचार को उन तक पहुंचा पाएंगे, उन्हें कुछ सलाह दे पाएंगे, उन्हें दोस्तों बीमारियों से बचा पाएंगे। इसमें हमारा सहयोग जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ ऐसा तरीका जानते हैं जिससे हम गर्मी में बीमार ना हो। गर्मी में अक्सर आप देखते हैं, यानी कि 80 से 90% लोग पेट फूलने की समस्या से भी, या खाने के बाद हमारा पेट फूलता है, हमारे पेट में दर्द रहता है, गैस होती है, कब्ज बनी रहती है, जिसके कारण भूख नहीं लगती। ये अक्सर समस्याएं सुनने को मिलता है। और आप देखते होंगे डायरिया होना, यानी पेट जलना, उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना, ये सारी समस्याएं होती है। तो दोस्तों, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, अगर आप इनसे बचना चाहते तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे छोटी बड़ी जितनी भी, चाहे पैकेट बंद, डिब्बा बंद, या वैसे भी दुकान पे जो चीजें बनाई जाती है जैसे समोसा, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, ये जितने भी बाहर की चीजें, इन्हें खाने से बचना होगा। खास करके कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक सबसे खतरनाक चीज है। शराब, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ये बाहर की चीजों को आप कट कर दीजिए अपनी जिंदगी से। और रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। यानी कि सूर्य कितने बजे डूबता है? 7 बजे। तो यानी कि 6 बजे आप खाना खाइए। अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं तो 10 से 11 बजे तक ये जो खाना आपने खाया है पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सोने जाएंगे, यानी कि अच्छी सी नींद आएगी। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब अपने आप ठीक हो जाएगी, जिस दिन से आप ये फार्मूला अपना लेंगे। और इसके क्या फायदा है? अगले दिन अब आप दोस्तों खाना कितने बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे। तो यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम उपवास करते हैं तो हमारे सारे शरीर के सारे आर्गन रेस्ट करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से साफ सफाई का काम होता है। दोस्तों, दो काम एक साथ नहीं हो सकता। जैसे रोड की अगर साफ सफाई करना है तो उस रोड पे गाड़ी को रोक देना पड़ेगा। गाड़ी का जब आप ले जाते हैं सर्विसिंग कराते, तो सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग होती है, उस समय गाड़ी चलते समय गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो सकती है। उसी तरह से जब हमारा पेट, यानी हमारे शरीर खाने को नहीं पचाना होता है, यानी कि उपवास पे रहते हैं, तो शरीर अंदर से साफ सफाई का काम करते हैं। ऐसे इसके बहुत फायदे हैं। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है।
और आपको सुबह 4 से 5 बजे उठ जाना है किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को स्ट्रांग करते हैं। ये ज़रूर करना, इसे कभी मिस नहीं करना। अब जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? दोस्तों आपको रात में एक कुछ काम करने हैं। काम क्या करना है? आपको लेना है चना 15 से 20 ग्राम, हरी मूँग लेना है 15 से 20 ग्राम, बादाम 7 से 8, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम और कद्दू का बीज 1 चम्मच। इन चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए। और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, शरीर को थोड़ा-सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद उसके बाद बैठ के इन सारी चीज़ों को चबा-चबा के खाना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं, एकदम चबा-चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ खाना-पीना नहीं है, इसके बाद ही कुछ खाना-पीना है। बस इस बीज को खरीदते समय एक ध्यान देना है, ये जो कद्दू का बीज है, कद्दू का बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो दोस्तों आपको जमाने वाला नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। और बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना है, बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। ये हो गया पहली प्रक्रिया सुबह-सुबह। अब इन सारी चीज़ों में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन सबसे भरपूर है ये सारी चीज़ें। अब आप जान लीजिए सुबह-सुबह आपने इतना बढ़िया स्प्राउट लिया है, इससे आपके शरीर में पूरा दिन एनर्जी भरी रहेगी। आपके शरीर में इन सारी चीज़ों को लेने के बाद किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी। आपका शरीर कितना भी कमज़ोर है, वो कमज़ोरी धीरे-धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्टैमिना पावर बढ़ जाएगी और आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी अंदर से, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को दोस्तों जैसे चना, मूँग या कच्ची चीज़ें खाने से गैस, एसिडिटी बनती है, तो कोई बात नहीं है। इसके स्थान पर ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐसे कुकर में डाल के इसे भाप में पका लेना है। तो इसको आप ऐसे पका के भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को जमा के भी ले सकते हैं, अंकुरित करके भी ले सकते हैं। जैसे आपको सूट करे उस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों गर्मी में जानते ही हैं आपको अंदर से शरीर को ठंडा रखना, इसके लिए आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। भरपूर मात्रा में शरीर में पानी की कमी मत होने देना। और एक पानी आप घर पे तैयार कर सकते हैं, इस पानी को ज़रूर पीजिए। इसको 2 तरीके से खट्टा भी बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोनों तरीका आपसे शेयर करते हैं। आपको लेना है 2 चम्मच सौंफ। सौंफ को अच्छी तरह से धुल करके इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। और सुबह दोस्तों आपको अगर 1 गिलास पानी पी रहा है तो 1 गिलास, डेढ़ 2 गिलास पानी पीना है तो 2 गिलास। जितना आपको पानी पीना है उतने पानी में इसे पीस लीजिए, सौंफ को पीसना है। और इसी में डाल देना है पुदीना की पत्ती, 8-10 पत्ती डाल के, काला नमक डाल के बढ़िया से इसे मिला दीजिए। और इसी में आपको डाल देना है आधा नींबू। इसी में आधा नींबू डाल के एक बार में इसे पीना है। इसी तरह से दिन भर में 2-3 बार आप इस तरह के तैयार लिक्विड को आप पी सकते हैं। इससे आपके आंतों की, पेट की, किडनी की साफ-सफाई होगी। ऊपर से आपके शरीर को अंदर से ठंडा बनाए रखेंगे। वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है ये फार्मूला। शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों 2-3 बार दिन भर में इस शरबत आप पी सकते हैं। अगर आप इसे मीठा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें सौंफ लेना पड़ेगा और उसके स्थान पर आपको क्या लेना पड़ेगा, धागे वाली मिश्री।
लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं, तो ये मीठा होगा। तो सबसे बेस्ट ये नमकीन चीजें हैं, इसमें काला नमक आपको डाल के दिन भर में 2-3 बार आपको पीना है। और दोस्तों रात में सोते समय आप खाना कितना बजे खाएं? 6 बजे आप खाना खाएं। अब आप सोने कितने बजे जा रहे हैं? तो 10 बजे। 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 6 बजे आपने खाना खाया तो 8 बजे आपको ये दूध पीना है। तो दूध दोस्तों घर का दूध चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध कभी मत लेना। पैकेट का दूध हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। कभी मत खाना पैकेट का दूध दोस्तों। आज से प्रण कर लो, आज के बाद आप पैकेट का दूध नहीं यूज करेंगे। तो दोस्तों घर का दूध 1 गिलास हो गया, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है, जब गैस पे दूध उबलने लगे तो इसी में डाल देना हरी इलायची। हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है। इसमें एंटी कैंसर कारक गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी में फाइबर, इसके साथ साथ प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो हरी इलायची डाल दीजिए 3 से 4 दाना खून करके या पीस करके उसे दूध में डाल दीजिए। अब जब दूध अच्छी से उबल जाए तो दूध को उतार लीजिए गैस से, और ये दूध जब नॉर्मल ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो दोस्तों इसी दूध के साथ आपको क्या लेना है? त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना होता है। किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, या घर पे त्रिफला चूर्ण बराबर मात्रा में हरड़, बहेड़ा और आंवला लेके घर पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच उसी दूध में मिला के अब इसी दूध को पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध को पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद, यानी कि आपने 6 बजे खाना खाया, 8 बजे दूध पिया, अब 10-11 बजे जब आप सोने को जाना हो तब आप सोने जाइए। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये जो त्रिफला चूर्ण है इसका काम क्या है? जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों को बैलेंस रखता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाता है, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको गुप्त कोई बीमारी है, गुप्त रोग से संबंधित, जैसे शीघ्र पतन की समस्या है, लिकोरी, स्त्रियों में लिकोरिया की समस्या है, तो दोस्तों उन सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है ये। क्योंकि ये सारी बीमारियां क्यों कब होती है? जब आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने की सबसे अच्छी दवा। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रहा, कब्ज की शिकायत है, तो आप त्रिफला चूर्ण मिला सकते हैं। अगर ऐसी समस्या नहीं है तो आपको त्रिफला चूर्ण नहीं मिलाना है, सिर्फ दूध और हरी इलायची का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस दूध को रोज पीजिए दोस्तों, आपके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर देगा। कितना दिन लेना है दोस्तों? कम से कम 3 महीने इसका सेवन करिए। अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाए, अगर लगता है कि आपको लैट्रिन पतली होने लगी, तो उसमें त्रिफला को हटा देना है, बाकी दूध और हरी इलायची का सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से, इस फार्मूले से आप अपने शरीर की हर एक कमजोरी को कर सकते हैं। और गर्मी में जो आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, चाहे वो बीमारी के कारण आई हो, चाहे किसी भी कारण से आई हो, वो सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए इसी तरह से कुछ और नुस्खे आते हैं, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और दोस्तों अपने आप को अगर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, जैसे हमने शुरुआत में आपसे बताया था, हमें बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। दोस्तों हमेशा बाहर की जितनी भी चीजें हैं सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने घर का खाना खाइए। और गर्मी में तो दोस्तों तरह तरह की हरी सब्जियां आती हैं, इनका खूब भरपूर मात्रा में सेवन करिए। खीरा, ककड़ी, तरबूज खाइए, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और अपने डेली रूटीन में 1 से 2 ताजे फल का सेवन करिए। स्टोर किए हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ताजे फल का सेवन करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।